मेरे अनन्य मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल से नए साल की शुरुआत हो रही है, सन 2022 की शुरुआत। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आने वाले नए वर्ष की बहुत बहुत और बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि हे ईश्वर, यह जो आने वाला वर्ष है हम सबके लिए सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करने वाला सिद्ध हो। ये कैसे सिद्ध हो? आइए, मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम दुख की पहचान करके इस नए वर्ष में प्रवेश करें तो शायद हमारे लिए यह वर्ष सन 2022 का जो कल से शुरू होने जा रहा है बेहतर हो सके। दोस्तों, दुख की पहचान, आइए थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो दुख है मूलतः एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है या एक अनुभूति है। जब भी दुख की बात आती है, आप खुद अपने ऊपर लागू करके देखें तो यह एक प्रकार का एहसास होता है और एक ऐसा एहसास जो मुख्यतः अभाव के कारण पैदा होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब हमारा कोई प्रिय हमसे बिछुड़ जाता है तो अब आप इसे चिंता और अफसोस इसका नाम नहीं दे सकते। अगर हमारा प्रिय हमसे बिछुड़ गया है तो यह दुख है, बहुत बड़ा दुख है। तो चलिए, बिछुड़ना दुख है, लेकिन बिछुड़ने के केंद्र में क्या है? बिछुड़ने के केंद्र में है अभाव। यानी कि पहले वह हमारे साथ था, लेकिन अब वह हमारे साथ नहीं है, हम उसकी कमी महसूस करेंगे। इसे ही मैंने कहा अभाव। यानी कि जो दुख है वह अभाव से उत्पन्न एक मानसिक स्थिति है। दुख के बारे में जितने विस्तार से और गहराई से और प्रमुखता के साथ गौतम बुद्ध ने बात की है, मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य भारतीय दार्शनिक ने ऐसी बातें कही हैं। अगर आप गौतम बुद्ध की बातों को भी मेरी इस बात पर अप्लाई करें तो आप पाएंगे कि शायद गौतम बुद्ध भी कहीं ना कहीं अभाव की ही बात कर रहे हैं। या यूं कह लीजिए कि मैंने जो अभाव की बात कही है वो गौतम बुद्ध को बहुत गहराई से समझने पढ़ने के बाद ही कही है। गौतम बुद्ध कहते हैं इच्छाएं, इच्छाएं हमारे दुख का कारण होती हैं। इच्छा क्या होती है? मेरे पास नहीं है और मैं उसकी इच्छा कर रहा हूं कि मेरे पास यह हो, लेकिन वह हो नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पास उस वस्तु का अभाव है और उस अभाव के कारण जो मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूं, मानसिक पीड़ा, मानसिक क्लेश जो मुझे हो रहा है, वह दुख है। जबकि सच यह है कि यह कुछ है नहीं। भाई, मैं क्यों इच्छा कर रहा हूं जो मेरे पास नहीं है? उसकी मैं इच्छा क्यों कर रहा हूं तब तक जब तक कि वह मेरे अस्तित्व की रक्षा के लिए जरूरी न हो। अस्तित्व की रक्षा का जहां तक सवाल है तब तो डेफिनेटली मुझे वह चाहिए ही, क्योंकि मैं अपना जीवन बचाना चाहता हूं। लेकिन ज्यादातर हमारे जो अभाव होते हैं, आप खुद अपना विश्लेषण करके देख लीजिए, पाएंगे कि वो या तो सुख के लिए होते हैं, या सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए होते हैं, या दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं, या प्रतिस्पर्धा में होते हैं, या ईर्ष्यावश होते हैं कि नहीं हमारे पास भी ये होना चाहिए, उसके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। और जब हमारे पास नहीं है या नहीं हम कर पा रहे हैं तो दुख पैदा होता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है? इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि आप डिजायर्स बंद कर दीजिए, दुख खत्म हो जाएंगे। देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है ना कि जब वो वृद्ध व्यक्ति को चलता हुआ देखते हैं कि उसकी कमर झुकी हुई है तो उन्हें दुख का एहसास होता है, मृत व्यक्ति को देखते हैं तो उन्हें दुख का एहसास होता है। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो मूलतः यह दुख नहीं है। यह तो एक स्वाभाविक परिणति है कि जब शरीर वृद्ध हो गया तो उसे बीमारी घेरेंगी, एक सीमा के बाद यह शरीर खत्म हो जाएगा। तो यह तो प्रकृति का नियम है और जब हम नियम को स्वीकार कर लेते हैं तो दुख की बात खत्म हो जाती है। और मुझे लगता है कि प्रकृति के इस नियम को स्वीकार करके हम अपने दुख को बहुत कम कर सकते हैं। मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, हमारे शरीर में घाव है। मान लीजिए कि मेरे शरीर में एक घाव है, गीला है, रिस रहा है,
बहुत दर्द दे रहा है, बहुत दुख दे रहा है। तो एक स्थिति तो यह है कि मैं इस घाव के गीलेपन के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं और उस कष्ट को सहन करूं, और दूसरा यह है कि नहीं, मैं तार्किकता के ताप से इसे सुखाऊं ताकि घाव का गीलापन खत्म हो जाए, घाव सूख जाए, लेकिन घाव का जो दाग होगा वो तो बना रहेगा। कोई बात नहीं, मैं दाग के साथ जी लूंगा, लेकिन कम से कम जब घाव का रिसन कम हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर मेरा दुख, मेरा कष्ट भी कम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि जब भी दुख की घड़ियां आए तो तार्किकता के आधार पर तर्क का इस्तेमाल करके हम उसे समझने की कोशिश करें। और जैसे ही हम धीरे धीरे उसे समझने लगेंगे, आप पाएंगे कि जो दुख का घाव है वो धीरे धीरे सूखता जा रहा है, और कुछ समय के बाद उसके दाग तो रह जाएंगे लेकिन रेशन कम हो जाएगी, यानी कि दुख कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस नए समझ के साथ आइए हम सब इस नए वर्ष में प्रवेश करें, प्रवेश करने की हर संभव कोशिश करें इस नई समझ के साथ, ताकि सन 2021 के वर्ष में जो हमने दुख, तकलीफें, अभाव को महसूस किया है वह कम हो सके। और ईश्वर से प्रार्थना करें हम सब मिलकर कि हे ईश्वर, सन 2022 का जो वर्ष है ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही शांतिदायक और सुखद सिद्ध हो। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आप सबसे विदा चाहता हूं। नए साल में फिर आप सबसे मुलाकात होगी और नए नए विषयों पर बातें होंगी। ओमिक्रॉन फैल रहा है, फिर से तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है। अपना अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। मेरा अभिवादन स्वीकार करें, एक बार फिर से शुभकामनाएं भी स्वीकार करें। नमस्कार।